नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। बात करने जा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की। बृजभूषण शरण सिंह जिनका नाम आजकल इतना तमाम तरह से सुर्खियों में बना हुआ है, उन्हीं बृजभूषण शरण सिंह पर अब कोर्ट की गाज ऐसी गिरी कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह भी अब इस सोच में है और इन तमाम इस ऐसी सोच में कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह फंसे हुए हैं कि आखिर इस कोर्ट के पेचीदा मामले से वो निकले तो निकले कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट उन पर राहत की, कहीं एक तरह से कहें तो उन पर राहत का कोई भी ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं नहीं बन रही है, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को राहत दे दी जाए। लेकिन आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह हालांकि अभी तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, लेकिन हर कुछ दिनों बाद उनकी लगातार सुनवाई हो रही है, उनकी लगातार दिल्ली हाईकोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी लगातार पेशी हो रही है। जब हाल ही में उनकी पेशी हुई, यानी कल जब उनकी पेशी हुई, तो उन्होंने बाहर आकर मीडिया से बातचीत के दौरान साफ स्पष्ट तरीके से उन्होंने ये बयान दिया कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो आखिर मैं माफी मांगू तो किस बात की मांगू। इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वो आरोप लगातार उनके निराधार हैं। जी हाँ, बृजभूषण शरण सिंह ने सीधा ये बात कही कि कोर्ट की ओर से जो भी आरोप लगाए गए हैं वो आरोप निराधार है, वो आरोप बेबुनियाद है। अब कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से लगातार जो झटके पे झटके लग रहे हैं, इन झटकों के चक्कर में कहीं ना कहीं अब वो इतने मजबूर होने वाले हैं कि महिला पहलवानों से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। अगर बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से माफी मांगनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की आप देखें तो इस चुनाव में मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई देंगी, क्योंकि आप देखें कि केसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। टिकट काटने के बाद भी जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है वो यही है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक तरह से मोर्चा बिठा दिया गया है, और मोर्चा बिठाया है केसरगंज की ही जनता ने, क्योंकि केसरगंज की जनता कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पे वोट देना चाहती थी, लेकिन उनके चेहरे पे वोट नहीं दे पाई। वोट देना पड़ा बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के चेहरे पर, क्योंकि करण भूषण सिंह केसरगंज से सांसदी के लिए उतरे हुए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार के कयास बने हुए हैं, जिस प्रकार के आप देखें तो जिस प्रकार का समीकरण बना हुआ है, उस समीकरण के हवाले से तो यही खबर आती है और उस समीकरण को देखते हुए भी यही पता लगता है कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जो कोर्ट से उन्हें लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। ना राउज एवेन्यू कोर्ट से उन पर जिस प्रकार की उन पर धाराएं लग रखी है, ना तो वो धाराएं कम हो रही हैं, ना ही कोई और बदलाव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह सच में महिला पहलवानों से माफी मांगते हैं, और अगर मांगते हैं तो क्या महिला पहलवान सच में उन्हें माफ करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के आरोप, यौन शोषण के जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगे हुए हैं, अब देखना यही है कि क्या सच में महिला पहलवान उन्हें माफी दायर करेंगी या नहीं। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।